हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइज की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एग्जाम के लिए स्पेशल 6300 प्लस एमसीक्यूज का बुक आता है किरण पब्लिकेशन का। उसमें हम लोग आधुनिक भारत का पोर्शन देखने वाले हैं। इसमें चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू दिया हुआ है जो बिहार में आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें अटैच किया गया है चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। पहले प्राचीन भारत, फिर दिया गया है मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत। सब बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो इसमें हम लोग आधुनिक भारत को देखने वाले हैं। आधुनिक भारत में टोटल 424 क्वेश्चन है और वो 424 क्वेश्चन को अभी हम लोग इस वीडियो में एक ही वीडियो में पूरे 424 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये होने वाला है। आप जरूर से जरूर इस क्लास को 2 से 3 बार देख के पूरा आधुनिक भारत के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस चैनल पे सामान्य विज्ञान जो एसपीडी की तरफ से आता है स्पेशल बिहार एसएससी ए इस चैनल पे चल रहा है, जिसका सेट 3 तक हो गया। सेट 4 से आगे जल्दी वीडियो आने वाला है और ये बुक कंप्लीट हो चुका है। ये जो बिहार एसएससी का एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट है ये बुक कंप्लीट हो चुका है। 15 के 15 सेट अपलोड कर दिया गया, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पे। कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो 8287 277 और 311 वाले नंबर पे कॉल मैसेज जो भी करना है कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे। आर्य समाजी जो थे या किसके जड़ तक पहुंचे थे, तो यह हरिजन के जड़ तक पहुंचे थे। ऑप्शन 2 राइट आंसर। हरिजन मतलब जो होता है जो छुआछूत से रिलेटेड, जो एससी एसटी कास्ट के अंतर्गत, वहां तक ये लोग पहुंच के और समाज को सुधारने में काम किए थे। ठीक है, तो एक का 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिया गया किस एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा है। वह आंदोलन है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज आंदोलन किया गया था सबसे पहले, जो कि ब्राह्मणों के विरुद्ध किया गया था और ब्राह्मणों जो अपना वर्चस्व जमा रहे थे इसको खत्म करने के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि प्रथम असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों निलंबित किया, क्योंकि एक हिंसात्मक हो चुका था। ऑप्शन एक राइट आंसर था। क्या हो गया था, एकाएक हिंसात्मक हो चुका था और चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा इसको निलंबित करना पड़ा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन है। प्रथम यूरोपीय है पुर्तगाली। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। बोल रहा है, गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। वह है सरोजनी नायडू। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। सरोजनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो फर्स्ट भारतीय महिला थी जो किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन था। 1857 की क्रांति के नेता नाना साहिब थे। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहिब। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ में। कहाँ लड़ी गई थी, सबसे पहली मेरठ में लड़ी गई थी, क्योंकि 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, वह थे पुर्तगाली। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, जो 1958 में इनको बनाया गया था। सॉरी, 1858 में बनाया गया था, 1857 के क्रांति के बाद। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, वह थे पाल्म स्टर्म। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, पाल्म स्टर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे थोड़ा फास्ट कर देंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो स्लो रखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जीना राजनीति, कथन किसका है। यह कथन है मौलाना आजाद का। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे।
राम राज्य के युगल सिद्धांत है सत्य ओ अहिंसा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मोतीलाल नेहरू, आयंगर और विठल भाई पटेल ये सब स्वराज दल से संबंधित थे। ठीक है, जो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था जिसमें चित्तरंजन दास भी थे, तो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, कौन थे? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा विदेश में प्रथम भारतीय सरकार को स्थापित किया गया था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ देख लेते हैं। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और इसी में बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोग जो है वह पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 22 का 4, 23 नंबर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 23 नंबर। बोल रहा है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत विभाजन की मांग किया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? वह बिहार राज्य से संबंधित थे। कुंवर सिंह 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था क्योंकि यह राजस्थान में था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक जलपोत था, जहाज था, जिससे लगभग 376 यात्री जो थे वह कनाडा में गए थे। कहाँ? कनाडा गए थे, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? वह उत्तरी अमेरिका था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? मूल अधिकारों पर जो प्रस्ताव बनाया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लखनऊ सत्र में, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किए थे, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में ही, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब में नहीं हुआ था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। जो आनंद मठ पुस्तक था बंकिम चंद्र चटर्जी का, वह सन्यासी विद्रोह से ही संबंधित था। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबंधित किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो संबोधित किया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन बंधु से पहले इसका हरिजन बंधु था, बाद में इसका नाम बदल के हरिजन कर दिया गया। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, क्यों, कब? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था और सफल रहा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है, ये आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनी थे भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? 1948 में घोषित किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? सन्यासी विद्रोह। 44 का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 45 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित था? यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? वह थे तात्या टोपे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1828 में इसका स्थापना किए थे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? झांसी की रानी। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो यहाँ पे केवल बनर्जी दिया हुआ है। ऑप्शन 4 याद रखिएगा। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना के नाम से। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कौन थे? वह थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 ईस्वी में किया गया था, जब संपूर्ण क्रांति हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तब किया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजातीय समूह जो मुंडा है वह झारखंड में रहता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगाम अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? आजाद हिंद फौज की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। ऑप्शन 1 के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोला, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट इसका नाम था। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था? किसने घोषित किया था अवैध? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था कलकत्ता में। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ? कोलकाता में खोला गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन।
ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी का भारत में वापसी, ठीक है, गांधी जी का भारत में वापसी ये आपको बताना है कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी 1915 में आए थे। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले तीसरा हो जाएगा, तीसरा के बाद पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा और लास्ट में चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 में से सजाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था ये आपको बताना है। वह था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो वह इसमें बंगाल विभाजन ऑप्शन दिया हुआ है, तो बंगाल विभाजन के लेकर ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। किस निर्देश के साथ भारत आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना इसका लॉर्ड माउंटबेटन का उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? सेम क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा लैंग्वेज उधर था, अलग था। अभी हम लोग देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारी की माँ के रूप में जाना जाता है? मैडम बीकाजी कामा को जाना जाता है। 70 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किस वर्ष चुने गए थे? वो जो प्रथम बार से चुने गए थे 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, प्रथम बार वो अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 73 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बोल रहा है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ की थी? यूपी की थी। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? वह है लक्ष्मीबाई। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1920 में ही जो प्रस्ताव हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन उसमें पारित किया गया था। कब? देखिए हुआ क्या था कि 1 अगस्त 1920 को तो स्टार्ट हो चुका था असहयोग आंदोलन, लेकिन दिसंबर में जो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। कब कराया गया था ये आपको बताना है। कब? 1961 में कराया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, रंगून में हुआ था, जो कि कहाँ स्थित है? वर्मा यानी म्यांमार में स्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उर्वशी उर्वशी देवी दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। लगभग 1905 तक सचिव यही रहे थे, एओ ह्यूम ही रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वह थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना। 83 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार विभाजन कब हुआ था? पहली बार विभाजन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? किस युद्ध के बाद वो हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? वह कौन थे? तो वह थे एओ ह्यूम। यह आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, तो 95 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, किस वर्ष किया गया था? 1954 में किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, जिसमें 5 चीजें पर हस्ताक्षर किया गया था। एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कभी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सब करके कुछ था। लेकिन चीन ने इसको तोड़ दिया था 1962 में भारत पे अटैक करके। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? 1932 में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1807 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों को दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? नील दर्पण के रचनाकार कौन है? दीनबंधु है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 100 का 3 दीनबंधु मित्र। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 101 नंबर देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन 2 राइट आंसर, जो 1917 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। 102 नंबर क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? वह थी कोचीन। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों में बहादुर शाह द्वितीय को देश के से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। रंगून कहाँ है? बर्मा म्यांमार में। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसमें जो भी ऑप्शन दिया कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इसका जो किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। यहाँ पे हम सही आंसर लिख देते हैं, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसका लेखक किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो एक क्वेश्चन मिस्टेक था। ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल में 2017 में पूछा गया था। तो इसका आंसर विलियम जोन्स हो जाएगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों का भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? ये आपसे पूछ रहा है। तो एक पूर्व वायसराय हो जाएंगे वेवेल। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 108। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा।
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर है, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चित्तरंजन दास के ने मिलकर की थी 1922 ईस्वी में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत का नीति शुरू किया था? विलय का सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो 1928 है ना, 1828 में किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। बोल रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सतारा में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। 118 का एक राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? वह अवधि है 1885 से 1905 तक। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर क्वेश्चन बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन बोला, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? 1923 में कब किया गया था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? मुक्ति दिवस मनाया गया है 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 का 3। 127 नंबर है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र से। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत के कौन संबंधित है? डलहौजी संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग फास्ट नहीं कर रहे हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ से शुरू किए थे? चंपारण से 1917 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी करना जरूरी है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? 10 मई को। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 137 का 1। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था?
30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक इसके द्वारा कहा गया था? जयप्रकाश नारायण को कहा गया है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? सबसे पहले किस यूरोपीय देश से? तो पुर्तगाल से, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा जो फरमान है वह 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था, कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। 149 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान? खिलाफत आंदोलन के दौरान, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 150 का इधर ऑप्शन देख लेते हैं, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुआ, ये इसका परिणाम नहीं था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोला ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? किस क्षेत्र में इनका योगदान है, जो काफी योगदान है, तो वो महिला सशक्तिकरण में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो यह हुआ था 1955 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? बोस्टन टी पार्टी का, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता पर एक 31 मई को हुआ था। 158 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 158 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे, ऑप्शन 3 राइट आंसर। 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए, कौन से इसमें सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। गांधी युग 1916 से 17, नहीं गांधी युग तो आगे तक था। मोपला विद्रोह 1918, नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, अस्थाना, ठीक है, तो ये सही है। 159 का ये 3 सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1779 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? दांडी मार्च अभियान जो है 1930 में छेड़ा गया था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 163 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी? किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165। 165 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? यह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी?
यह दिया गया था बारदोली आंदोलन में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, आईसीएस की समीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो उन्होंने मराठी पत्र केसरी का प्रकाशित किया था, ये तो सही है। ठीक है, वो नरमपंथी कांग्रेस थे नहीं, वो गर्मपंथी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गर्मपंथी से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहार शुरुआत किया था, ये भी सही है। उन्होंने 1897 में वमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में के लिए कैद भी किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ये जो है यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 170, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है इसका आंसर, और यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय हुआ था? नाना साहब के रूप में बालाजी बाजी राव लोकप्रिय हुए थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने? तो वह सर आयरकुट ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 173 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक। 174 है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 का 3। 176 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या बोल रहा है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू किया गया था? ये पेज में थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, शायद सेम पेज हमने ऐड किया है यहाँ पे। हाँ, सेम पेज यहाँ पे हम थोड़ा ऐड किए हैं जो जिसमें सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, लोग विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा कौन सा लागू नहीं किया गया था? दास्ता का अंत लागू नहीं किया गया था, बाकी ठगों का दमन किया गया, सती प्रथा का अंत ये भी लागू किया गया, और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना ये भी लागू किया गया था। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दासमिक मुद्रा प्रणाली 1956 में शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था अवध में किसानों का नेतृत्व। 179 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वह कौन थे? वह थे पेरियार रामास्वामी नायकर। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों का क्षय का प्रमुख कारण क्या है? वह है कम कीमत वाली मशीन बनाया और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। 1 और 2, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे हैं? यह शब्द कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसमें से कौन सा स्थापित नहीं किया गया था? तो दलित मुक्ति मोर्चा स्थापित नहीं किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। बाकी समता सैनिक दल स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी स्थापित किया गया था, और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? पहली बार अनुमानित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 185 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 बोल रहे हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सेम क्वेश्चन 3 बार मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज के मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, कौन सी इसमें नहीं थी प्रार्थना समाज की मांग? तो लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, ये मांग नहीं थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता की समाप्ति, यह मांग था किसका? प्रार्थना समाज का। 187 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी?
किसके द्वारा बनाया गया था नौजवान भारत सभा 1926 में? तो यह बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था? वह साबरमती आश्रम से किया गया था। कहाँ प्रारंभ की गई थी, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, किसके द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था, किसके द्वारा? 1772 ईस्वी में हुआ था कलेक्टर पद का सृजन। ऑप्शन एक राइट आंसर। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे, किससे पराजित हुए थे? अफगान से। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का निम्नलिखित में ने रोक लगाई थी। सती प्रथा का रोक किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 194, भूदान यज्ञ से संबंधित है, कौन संबंधित है? विनोबा भावे। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। 196 है, विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा भाग लिया गया था। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बीडी सावरकर। ऑप्शन तीन राइट आंसर। स्वाधीनता स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन एक राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है, धर्म का अभिप्राय क्या है? आत्मज्ञान से है। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 201 का एक। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन तीन राइट आंसर। 203 नंबर क्वेश्चन हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन, ओह सॉरी, थोड़ा सा ना कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ चलिए आ गया। 203 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लगा था। हाँ 203 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सॉरी, प्रथम गवर्नर जनरल का बात करें भारत के तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 204 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चलाया गया था। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? रॉक कट हॉल विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा कांड के कारण। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। यहाँ पे थोड़ा पेन नहीं चल रहा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 208 नंबर का, जालियांवाला बाग किस वर्ष शुरू हुआ था तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 बोल रहा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल के यहाँ पे बात किया जा रहा है और वह थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगी। 213 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? 1961 में। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। तिलक माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलक माझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड देखने को आपको मिलेगा, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे 217 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था?
रंपा विद्रोह हुआ था 1917 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नबूदरीपाद थे, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 220 का 3। 221 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्टलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रॉन्टलैंड आयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण से, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1983 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 223 का 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 224 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट। 224 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। 1972 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? तो केशवानंद भारती मुकदमे से संबंधित है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं और 231 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन क्या है? 233 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के किस वर्ष आजाद हुआ था? गोवा को 1961 में आजाद कराया गया था, 234 का 2 हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? VP सिंह के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। यह 1991 में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? राजीव गांधी की हत्या 1991 में नहीं होकर यह हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1991 में, 19 मई 1991 में हुआ था राजीव गांधी की हत्या। संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? 237 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष है सोनिया गांधी, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 237 का 3। 238 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 238 नंबर क्वेश्चन इधर है। 238 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है, ताना भगत आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? यह बिहार में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 2 राइट आंसर। देख रहे हैं एक क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी पेन काम नहीं कर रहा। 2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 240 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? सर्वप्रथम कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी, बिरसा मुंडा क्या थे? बिरसा मुंडा एक तरह के क्रांतिकारी थे, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो वह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? अफगानों ने, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे के वैध स्वामी बना दिया था? किस घटना ने बना दिया था? बक्सर का युद्ध 1764 के बाद, ऑप्शन 1
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 246 नंबर क्वेश्चन। 246 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? पहले संथाल आदिवासी नेता थे बाबा तिलका मांझी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 में शामिल हुए थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया था? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। किसको? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन है स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वह था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वह थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छा से दिखाई दे। ठीक है। बोल रहा है 1813 का चार्टर एक्ट निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं था? 1813 का चार्टर एक्ट में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं था? कौन सा प्रावधान नहीं था ये आपको बताना है। ठीक है। कौन सा प्रावधान नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्य एकाधिकार की पूरी तरह से समाप्ति ये नहीं था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये 1833 में था। किसमें? 1833 में था। ये इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। ये सही है। कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। ये भी सही है। इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी के प्रचार प्रसार करने और धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी थी। ये भी सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। 254 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्राप्त कब पारित किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वह थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी थी टोटल 6 प्रांतों में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? वह थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। वाजिद अली शाह थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 259 नंबर क्वेश्चन। 259 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का इनमें से कारण क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और बंद होने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड था। क्या था? चौरी चौरा कांड था। ठीक है, जो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वह थे स्वामी विद्यानंद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। विद्यानंद थे। ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 261 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। 262 नंबर क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो अफगान एवं मराठा के बीच। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 265 नंबर क्वेश्चन। 265 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था?
ठीक है, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 266 नंबर क्वेश्चन। शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुआ था 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1816 ईस्वी में संगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किसने लागू किया था? विलियम बेंटिक ने लागू किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए, इसमें घटना दिया हुआ है और उसका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। डी का 1 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सी का 2 हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह दोनों और कब हुआ था? 1918 में ही हुआ था। ठीक है, तो केवल यहाँ पे वर्ष दे दिया गया है, तो दोनों में से कोई होगा। तो एक डी का क्या हो जाएगा? डी का 4 किस में है? इसमें है, इसमें है। सी सॉरी, डी का 1 ना होगा, डी का 1 होगा, इसमें और इसमें है। और सी का 2 भी दोनों में है। ठीक है, अब इसमें से कैसे कीजिएगा? ठीक है, 269 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा आंसर अजीब दिया हुआ, तो इसका आंसर आप 3 और 4 दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। अब अहमदाबाद मिल इसमें भी हुआ था, इसमें भी हुआ था। कब? 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था। तो 3 4 ही मान के चलिए, क्योंकि यह लाइन वाइज दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तीन, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों आंसर होगा इसका। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था? किस क्षेत्र में साबित हुआ था एक मील का पत्थर? तो शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 171 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है समाचार पत्र रस्त गोफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? किस धर्म के सुधार से? तो पारसी धर्म के। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 274 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं, कौन सा नहीं था? तो पुलिस सुधार था, बंगाल विभाजन, सेना में न्यायिक सुधार ये भी था, लेकिन सती प्रथा पर रोक ये नहीं था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये विलियम बेंटिंग का था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किया गया था दिसंबर 1946 में। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो पहला जो संविधान सभा का जो हुआ था बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। 276 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इधर देख लेते हैं ऑप्शन 277 नंबर क्वेश्चन, हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक है, 277 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राम मोहन राय, इनका पहले नाम राम मोहन राय था, लेकिन अकबर द्वितीय के द्वारा ही इनको राजा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो यह हुआ था 1845 से 1846 के बीच। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया था मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? वाई आई एम एन एथिस्ट? ठीक है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 283 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? दांडी मार्च कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 200
84 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 284 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? मोहनदास गांधी थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 286 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसने बनाया गया था? यह बनाया गया था मीर जाफर को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 289 नंबर है, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 200 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 291, दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च क्यों शुरू किया था ये आपको बताना है, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नमक कानून तोड़ा गया था इसके थ्रू। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 297 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर जोर दिया गया था? किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 298 नंबर क्वेश्चन। 298 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद, यहाँ से थोड़ा सा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित किया था? आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 299 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 300 नंबर क्वेश्चन है, RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? यह महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था से। चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देख लेते हैं, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पे आधारित है? या गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। इसका भी एक आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट है, बहुत, जिससे 424 आते इसमें समझिए 350 ही क्वेश्चन है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 304 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यानी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 305 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 306 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन 3 राइट आंसर। 307 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए किए थे। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 308 नंबर क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पे। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 310 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
312 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में। कब किया गया था? 1939 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 314 का 2। 315 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 316 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? निम्न में से कौन घटना हुआ था बंगाल विभाजन के तुरंत बाद? तो इनमें से कोई घटना नहीं हुआ था। रॉलेट एक्ट को बहुत बाद में आया था, सूरत अधिवेशन भी बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ये हो सकता है आंसर। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वह इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो ऑप्शन 4। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में, और यह मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 317 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। 318 नंबर क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंडारियों का दमन का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 319 नंबर क्वेश्चन। 319 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना कब तैयार हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना 1944 में तैयार हुआ था। 319 का एक राइट आंसर हो जाएगा। कुका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कुका आंदोलन के सूत्रधार थे नहीं, ताना भगत नहीं थे, वह थे राम सिंह। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है? यह संबंधित है रॉलेट एक्ट से। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 322 नंबर क्वेश्चन है, चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सेन के द्वारा वहां लूटा गया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 324 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 325 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिरजिश कादिर का संबंध कहाँ से था? बिरजिश कादिर का संबंध लखनऊ से था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? यह हुआ था चुआर विद्रोह। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 327 नंबर क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 328 नंबर क्वेश्चन है, 328 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यापक सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे? प्रमुख नायक लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 339 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? तो 30 वर्षीय युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 330 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बार क्वेश्चन रिपीट है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसके बाद ये सब हुआ था। ये तो 1761 में हुआ था प्लासी का युद्ध, सॉरी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय 1761 में, तो बक्सर का 1765 में हुआ था। ठीक है, तो इस सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 333 नंबर क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? हजारीबाग में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिलाते हैं, और मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सूची में मिलाना है। ठीक है, साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? तो साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, गेट जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में है। डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा। और आनंद भवन कहाँ? इलाहाबाद में। ए का 3 हो जाएगा। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? ये हम लोग को ऑप्शन उधर देख लेना है। चलिए इधर देख लेते हैं। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा।
335 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा फिर से जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णा राजा थर्ड को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 336 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? फरवरी 1922 में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 338 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? बंगाल में जो अमला होता था वह क्या चीज का अधिकारी होता था? जमींदार का अधिकारी होता था। 339 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। 340 नंबर क्वेश्चन है, अवध राजा का अंतिम शासक कौन था? अवध राजा का अंतिम शासक वाजिद अली था अवध राज्य का। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। उसके बाद अवध को अंग्रेजों में मिला लिया गया था। ठीक है। 341 नंबर है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 342 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 342 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट जीलोग बाई। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से बीपीएससी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड लिटन था। 343 का 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 344 बोल रहा है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? यह कब किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 344 का 2। 345 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 346 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे सूची मिलाना है, फिर से इसको थोड़ा हम लोग को छोटा करना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छा से मिला पाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बिल वगैरह दिया हुआ है और ये बोला गया है कि कौन सा बिल कब आया था। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 346, इल्बर्ट बिल कब आया था ये आपको बताना है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड लीटन के काल में आया था। ठीक है। किसके काल में? लॉर्ड लीटन के काल में। द्वितीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड लीटन के काल सॉरी इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम किसके काल में आया था? तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4 हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में 2 1 3 4 हम लोग को किस ऑप्शन में मिलता है, वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इधर आंसर होगा, आंसर इसका 2 1 3 4 ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 347 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला इनमें से कौन अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहसर आंदोलन से संबंधित मौलाना जफर अली खान नहीं थे, बाकी हसन इमाम थे, मजहरुल हक थे और हकीम अजमल खां थे। ठीक है। ये लोग संबंधित थे। क्वेश्चन को थोड़ा फिर से हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। 348 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से बीपीएससी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 5 ऑप्शन है ना, तो थोड़ा सा छोटा रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 348 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल से संबंधित थे या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये संबंधित थे। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल से संबंधित थे। एस ए डांगे नौ युग से नहीं, नए युग से संबंधित नहीं थे ऐसे डांगे, तो सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड से संबंधित है। मतलब इनका संबंध है, ये सब पत्रिका और पुस्तक दिया हुआ है और इधर से ये नाम दिया हुआ है। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड से कौन संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव नहीं थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह इनसे संबंधित थे। 350 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा कांड, ये आपको सही सुमेलित नहीं, क्योंकि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था।
तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी ऋण समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 351 नंबर क्वेश्चन। 351 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया गया था मीर जाफर के द्वारा। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 352 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक कौन था? संस्थापक एवं संपादक शिशिर कुमार घोष थे। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 353 नंबर क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। 354 नंबर क्वेश्चन है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया था? या किसने गैर इस्लामी? सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन चार राइट आंसर हो जाएगा। 355 नंबर क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया था? 1904 में किसने संगठित किया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 346 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? शांतिपूर्वक जो है युद्ध करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, ये आपको बताना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 357 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। पर्वतीय चोटी कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आबोर झारखंड से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। दुनगिरी उत्तराखंड से संबंधित है। मिकिर असम से, निमगिरी ओडिशा से संबंधित है। 358 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति की राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? ये किसके द्वारा घोषित किया था? बेंजामिन डिजरौली के द्वारा। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 360 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद संबंधित है। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। 361 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा के लिए की थी। दांडी की यात्रा किस लिए किए थे? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 361 नंबर क्वेश्चन। 362 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। 363 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यह किया था ताशकंद समझौते पे। ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। 1965 में। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? यह नेतृत्व लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, बुक में गलती दिया हुआ है। बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? 367 का एक गुजरात में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? इसका नींव मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। बाद में एनी बेसेंट इसका सदस्य भी बनी थी, भारत आई थी। 369 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन रिपीट है। 400 में 24 है ना, इसको 350 मान के चलिए, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट है। नेक्स्ट है 370 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। 371 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन तीन राइट आंसर हो जाएगा। 372 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? सबसे पहले कौन व्यापारी हिंद चीन पहुंचे थे? पुर्तगाली पहुंचे थे। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 373 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। 373 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बारदोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा।
374 है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। 374 का एक। 375 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी को जो हिंद चीन आए थे तो वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। ऑप्शन 4 राइट आंसर 1853 में। अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 378। किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्यान की थी? यह किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 379 नंबर क्वेश्चन है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? षड्यंत्रकारी संगठन आर्य समाज को कहा गया। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 381 नंबर क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? यह कहा था रजनी कोठारी आयोग के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 383 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र या चित्रण किया है, यह किसने लिखा है? यह लिखा गया था बिपिन चंद्र के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। 384 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? इसको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 385 नंबर क्वेश्चन। 385 नंबर को, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था किस वर्ष? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 387 का एक राइट आंसर हो जाएगा। 388 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम छोटा करते हैं। बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह गांधी ऋण समझौता के तहत कांग्रेस के अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार की गई थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 389 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 390 नंबर को, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 391 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। किसके तरह? तो काठियावाड़ किसान के तरह। ऑप्शन 2 राइट, काठियावाड़ी किसान के तरह। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 394 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे कब? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन पूछ लिया। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? पहले ज्ञात प्रयास के पीछे 1917 में कौन था? तो वह था इरविन। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 397 नंबर क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई थी? वह कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 398 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 398 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो 1916 में बेलगांव कर्नाटक में किए थे। कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में।
बीजी तिलक के द्वारा। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 राइट आंसर हो जाएगा। 399 नंबर क्वेश्चन है, हुंकारी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? इसके प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो यह संबंधित है सहजानंद सरस्वती। ठीक है, कौन संबंधित है इससे? तो इससे यमुनाकार जी, राहुल संकृत्यायन, सब कोई संबंधित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 400 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि देखी थी, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये किसके द्वारा किया गया था? ह्यूरोज के द्वारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 401 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 402 नंबर क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? किस महीने में पारित किया गया था? मई में, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मई 1918 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 403, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 404 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऊपर था सही सुमेलित है। ठीक है, तो 404 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह बोल रहा है कि इंडियन स्पेक्टेटर, इंडिया कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? तो द इंडियन स्पेक्टेटर बेहराम जी मालाबारी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बेहराम जी महालबारी के द्वारा लिखा गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो ये सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है द एडवोकेट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया था? इसकी रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, तो ये भी सुमेलित नहीं है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये सुमेलित है, तो 1 और 2 सुमेलित ही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में किया गया था 1938 में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 406 नंबर, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? या किसके द्वारा कहा गया था? दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 407 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? प्रमुख मांग इनमें से कौन सी थी? तो वह कौन-कौन सा था? वह वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना चाहते थे, ये भी सही है। ठीक है? और वह राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, ये सब में समित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 408। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 408 है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? वह किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 409 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था निर्वनीकरण का? तो यह विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, ये सही है। रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति हो, ये भी सही है। नियोजित वनों की मांग का पूरा करना तथा चाय की कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 410 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था? इसमें से किसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। इसमें से जो भी आंदोलन है, तो जो बारडोली सत्याग्रह है, इसका किया गया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के कौन सा कथन सही है? तो मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, सही है। मंदी में भारतीय व्यवस्था को, व्यापार को प्रतिकूल प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों को आयात निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, ये भी सही है, तो उपयुक्त 4 राइट आंसर है, क्योंकि इसमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 412, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या है? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग को देख लेना है। पूना पैक्ट का उद्देश्य इसमें बताना है, ठीक है। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य है दलित वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 413 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जो सम्मेलन हुआ था पटना में हुआ था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 414 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को। ये 414 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 415 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की अछूत कल्याण के लिए जो है वह सभा की स्थापना किए थे, तो ये सही आंसर है। उनका 1956 में देहांत हो गया था। उनका देहांत कब हो गया था? ठीक है, तो उनका 1956 में निधन हो गया था, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये भी सही है, 1920 में किए थे मूक नायक, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 416 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? तो वह महात्मा गांधी थे। समाचार पत्र सॉरी, न्यू इंडिया का पूछा जा रहा है तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट थी, ऑप्शन 1 राइट आंसर, महात्मा गांधी नहीं थे। 417 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 417 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बंधुत्व समिति का गठन किया था, किसने किया था? तो यह गठन किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 418 नंबर क्वेश्चन, भारत चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महात्मा गांधी के साथ थे महादेव देसाई, अब्दुल बारी, नरहरि पारिक, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 419 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? यह कब दिया गया था? 5 अगस्त को, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, 5 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 421 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? या विद्रोह हुआ था फराजी आंदोलन, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 422 नंबर क्वेश्चन। 422 नंबर क्वेश्चन है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? किस षड्यंत्र के मामले में? तो मेरठ षड्यंत्र मामले में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 423 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? कब किया गया था? तो टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 423 हो गया। 424 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सूची ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? नील के पौधे लगाने वाला आंदोलन जो है वह चंपारण से संबंधित है, तो ए का 1 हो जाएगा। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? खेड़ा से संबंधित है, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह किससे संबंधित है? कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद से संबंधित है, सी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा से हुआ था, डी का 4 हो जाएगा। तो 1 3 1 4, ठीक है, 1 3 1 4 किससे संबंधित है? तो 1 3 1 4, नहीं एक सेकेंड, यहाँ 2 होगा ना, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल इसमें 424 क्वेश्चन थे, जिसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीटेड भी थे। 424 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।